हेलो दोस्तों, तो आई हूँ मैं आप लोग के सामने एक और नया वीडियो लेके। इसमें तो सबसे पहली बात हम लोग बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को सीखने वाले हैं। उसके लिए आपको हमारे वीडियो को इन तक वॉच करना होगा। तो आई होप आप लोगों ने राखी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा आप लोगों को राखी अपने भाई और बहनों के साथ मना के। ठीक है, हम लोगों के यहाँ भी हमारी तीनों बुआ सब लोग आए हुए थे, अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया हम लोगों ने भी। तो मैंने अपने 2020 क्लासेस ब्लॉग चैनल पे राखी का वो डाल दिया था। कुछ ज़्यादा बच्चों सही तो बना नहीं था, कोशिश की जाएगी आगे से थोड़ा अच्छा बनाने की, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लोग ना किए हो सब्सक्राइब, वो अबाउट में जाके देख लीजिएगा, चैनल का लिंक दिया है, आप लोग वहाँ से उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ब्लॉग के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर अभी जो हमारी टॉपिक है उस पर बच्चों हम लोग फोकस करते हैं। टॉपिक हमारी है माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। हम लोग यहाँ पे 4 चीज़ें सीखने वाले। यदि आप लास्ट तक बने रहे तो आप कहीं भी दूसरा वीडियो देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करा दूंगी और आप लोग कभी नहीं भूलोगे कि आखिरकार इन चारों को हम निकाले तो निकाले कैसे। बच्चों, ये चारों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस वजह से मैंने अगली टॉपिक अब इसे लिया है। तो अब रोज़ कुछ अलग आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। तो चलिए फिर सबसे पहले तो आपको यहाँ हम सिखाते हैं कुछ नया। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने 4 चीज़ों को आप लोग के लिए लिया है, माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। तो सबसे पहले माध्य होता क्या है? तो माध्य तो पैदा हुआ बच्चा भी जानता होगा, वैसे नहीं, मतलब कि 5-6 साल के बच्चे नाम सुना होगा। औसत, भाई औसत का मतलब भी माध्य होता है, माध्य का मतलब भी औसत होता है, या फिर ये कह ले कि माध्य और औसत दोनों एक ही चीज़ है। यही सच्चाई है, जो माध्य और जो औसत है दोनों एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो अब देखिए, माध्य का जो मतलब होता है वो औसत होता है। तो आप लोग को एवरेज निकालना तो काफी अच्छी तरीके से आता है, मैंने बहुत सिखाया है एवरेज निकालना। उसके बाद माध्यिका के बाद आते हैं। तो माध्यिका कुछ कुछ साउंड कर रहा होगा। माध्यिका मतलब, अरे भाई, माध्यिका समथिंग बीज की संख्या है। हाँ, बस माध्यिका वही बीज की संख्या। यहाँ पे जब माध्यिका जब भी आपसे निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग बीज की संख्या को बताएंगे। बीज की संख्या वही हमारी क्या हो जाती है, माध्यिका। बहुलक क्या है बच्चों? बहुलक ना, तो बहुलक क्या है? तो बहुलक, बहुलक, बहु समथिंग क्या साउंड कर रहा है? बहु मतलब ढेर सारा, है ना, बहु मतलब ढेर सारा। तो दी हुई संख्याओं में जिसकी संख्या ढेर सारी रहेगी वही बहुलक हो जाता है। ठीक है, जिसकी संख्या ज्यादा रहती है वही बहुलक हो जाता है। परिसर, परिसर क्या होता है? तो परिसर सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर ही क्या होता है? परिसर होता है। तो ये 4 चीजें इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कवर करने वाले हैं। उसके लिए आपको वीडियो को इन तक वॉच करना पड़ेगा, बिना वीडियो को स्किप किए। हाँ, जहाँ पे बातें लग रहा हो कि अभी यहाँ पे कुछ है तो हाँ आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर सबसे पहले एक प्रश्न लिखते हैं और चारों चीजें निकाल के बताते हैं, वो ज्यादा समझ में आएगा, बिकॉज उदाहरण से कुछ चीजें ज्यादा समझ में आती है। सबसे पहले एक उदाहरण हम यहाँ पे लेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, हल कैसे होगा, है ना। तो मैटर ये है बच्चों कि इसमें हमें इन 4 ही चीजों को बताना है, यानी माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। आप इस प्रश्न में हमें चारों चीजों को बताएंगे। ठीक है, तो कैसे बताएंगे अभी तो मैंने कुछ बताया नहीं, लेकिन समझदार बच्चे के लिए केवल इशारा ही काफी होता है, बट कोई बात नहीं। चलिए इधर देखिए, अभी समझाऊंगी तो कायदे से आ जाएगा, जिसको नहीं भी आ रहा हो तो उसे आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले इसमें हम माध्य निकालते हैं। क्या निकालते हैं? माध्य। माध्य का मतलब क्या होता है? औसत। क्या होता है? औसत। चलिए सबको जोड़ देते हैं। 23 में 3 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। और यहाँ 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, अब 15 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अब जोड़ लीजिए, 26, 18, 20, 8 6 कितना होता है? 14, हासिल 1 लग जाएगा, 2 2 4 2 6, क्या आ जाएगा बच्चों? 64 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 64। आपको पता है औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे में कुल संख्या। तो कुल पदों का योग हो गया, कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। 6 से तो कटने वाला नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव में जाएगा, 4 बचेगा, 4 6 6 36, ऐसे कुछ आप लोग आगे भी दशमलव बदल सकते हैं, इतना काफी है। तो 10.6 क्या गया? इसका माध्य आ गया। दिए हुए प्रश्न का माध्य क्या होगा?
10.6। अब आते हैं माध्यिका पे आते हैं। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले जो आपको करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा कि आपको दो चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से पता होंगी, आरोही और अवरोही। ये चीज़ें हम लोग 2 या 3 में लगभग सीख लेते हैं और हमारे स्कूल के मास्टरों द्वारा बताया जाता है, फिर भी बहुत बच्चों को नहीं पता है, कंफ्यूजन बन जाती है। तो ये तो बच्चों क्या हो गया, माध्य का मतलब औसत निकाल उठा। चलिए अब आपको बताते हैं माध्यिका। माध्यिका के लिए तो आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक आरोही एक अवरोही। दोनों ही चीजों को मैं यहाँ लिखती हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को कुछ डिस्क्राइब करना है इसके बारे में। जिन बच्चों को भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है उनकी यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कर दे, उसके बाद चलते। तो ये रहा अवरोही और ये रहा अवरोही। अब बात क्या है वो समझिए। आप हमें बताइए अवरोही में कितने शब्द हैं? 3 शब्द हैं। आरोही में 3 शब्द और अवरोही में 4 शब्द। तो जिन बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि आरोही मतलब बढ़ते क्रम या घटते क्रम, अवरोही मतलब कौन सा क्रम होगा, है ना, तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से समझना। आरोही में 3 शब्द, अवरोही में 4 शब्द। 3 बड़ा कि 4 बड़ा? 4 बड़ा, बड़ा ना, तो इसको बढ़ते क्रम। आरोही अवरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम और आरोही का मतलब होता है घटते क्रम। क्या होता है? घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब समझ रहे हो? घटते क्रम का मतलब सबसे बड़ा, जैसे ऐसे ये घटते क्रम। बढ़ते क्रम पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो वो था बढ़ते क्रम। अवरोही का मतलब बढ़ते क्रम होता है और आरोही का मतलब घटते क्रम। अब मुद्दा है, आप इन दोनों में से चाहे जिसमें लिख लें, जो दी हुई संख्या है, जो दिया हुआ प्रश्न आपका है, चाहे तो आप अवरोही लिखिए, चाहे तो आप आरोही लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो एक काम करते हैं, हम लिख लेते हैं बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। किस में लिख लेते हैं? बढ़ते क्रम में। तो यानी सबसे पहले छोटा होना चाहिए, तो 3 छोटा, 3 2 बार लिख लिया, उसके बाद 6, फिर 14, फिर 15, फिर 23 लिख लिया। किस क्रम में है? बढ़ते क्रम में है। किस क्रम में? बढ़ते यानी अवरोही क्रम में है। किस? अवरोही क्रम में लिखा हुआ। चलो अब इधर ध्यान से देखना कि भाई मैंने माध्यिका का मतलब बीच की संख्या बताया था। क्या बताया था? बीच की संख्या ही तो बताए थे ना। यहाँ पे समझिए 1 2 3 4 5 6, भाई 3 इधर निकल गया, 3 इधर, बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। तो इस स्थिति में देखिए, अगर 5 संख्याएं होती, यहाँ पे कितनी संख्या होंगी? 6। अगर ऐसे 5 होती, 1 3 ना होता, अब तो हमें बीच की संख्या बताने में कोई दिक्कत ना होती। 2 इधर हटा दे तो 2 इधर, ये 14 हमारी क्या हो जाती? माध्यिका हो जाती। लेकिन यहाँ पे कुछ यूं था। इस स्थिति में आप 2 को इधर निकालिए, 2 को इधर निकालिए, बची जो बीच की संख्याएं हैं इनको जोड़िए और 2 से भाग दे दी, तो 14 6 हो जाता है। 20 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 10। ये हो जाएगा इस प्रश्न की माध्यिका। ये इस प्रश्न की क्या है? माध्यिका। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा कि कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो माध्यिका करने के लिए आप चाहे आरोही में लिखिए, चाहे अवरोही लिखिए, एज यू विश एंड एज यू लाइक, जो आपको अच्छा लगे। चाहे जिस क्रम में लिखिए, चाहे जिस क्रम में लिखेंगे ना, बीच वाली संख्या बीच में ही रह सकती है। तो भाई किसी स्थिति में जब यहाँ सम संख्याएं हो जाए, गिनने पे देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 एक सम संख्या, तो सम संख्या होने पे बीच की 2 संख्याओं को लीजिए, और विषम होने पे तो खुद ही मिल जाता है, लेने की कोई जरूरत ही नहीं। ये स्थिति तभी बनती है जब संख्या दी हुई संख्याओं का जो गिनती रहती है वो सम आ जाती है। 1 2 3 4 5 6 मैंने गिना और वो संख्या कितनी आ गई? 6। तो इस स्थिति में 2 इधर निकालिए, 2 इधर, बीच की दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो माध्यिका हमारी आ जाएगी। चलिए बहुलक पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? बहुलक पे। तो बहुलक तो ऐसे बिना पेन मारकर यूज किए बताना है हम लोगों को। बहुलक का मतलब होता है बहु, मतलब जो बहुत सारा होगा वही क्या होता है? बहुलक होता है ना। जो बहुत सारा होगा वही बहुलक होगा। तो हमें बताओ इस सीरीज में ऐसी कौन सी संख्या है जो बहुत बार है? भाई 3 ही एक ऐसी संख्या है जो 2 बार है, बाकी सब क्या है? 1 बार है। तो 3 ही हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगी। यानी हमारा बहुलक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। खत्म, किस्सा खत्म। कुछ पेन वन चलाने की जरूरत नहीं थी। इन सब चीजों में बच्चों फ्री का नंबर आता है, फ्री का। लेकिन जिससे ये बात आ जाए, जो सीख लेता है, थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन फ्री का नंबर मिलता है। देख के उत्तर बता देते हैं, टाइम भी नहीं जाता। तो बहुलक जो बहुत सारा होगा, इसमें बहुत सारा केवल 3 था, वो भी 2 बार था। बहुत सारा नहीं था, 2 बार था।
ना। तो अगर यहाँ पे अभी 23 3 बार होता तो 23 हो जाता, 15 4 बार होता तो 15 हो जाता, 14 6 बार होता तो 14 आ जाता, 6 20 बार होता तो 6 हो जाता। तो जो सबसे ज्यादा रहेगा वही हमारा बहुलक हो जाएगा। तो 3 यहाँ पे सबसे ज्यादा है, कितनी बार? 2 बार। चलिए अब परिसर पे आते हैं। किस पे आते हैं? परिसर पे। तो परिसर निकालने का फार्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया था। परिसर भी एक बहुत ही मतलब एक प्रकार से बहुत सिंपल रहता है। तो परिसर का होता है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी, सबसे छोटी। ये परिसर का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? परिसर का। तो चलिए देखिए, सबसे बड़ी हमारी यहाँ पे 23 है और सबसे छोटी हमारी 3, कुल मिला के 20 हमारा क्या आ जाता है? परिसर आ जाता है। कुल मिला के 20 हमारा क्या आ गया बच्चों? परिसर। तो आप बताओ, जो बात मैंने आप लोग को बताई वो बातें समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, आ रही होगी तो क्या करना है? कमेंट करके बता देना, ठीक है, कि समझ आया कि नहीं आया। तो अब कराते हैं कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस। मुझे तो लगता नहीं कि यहाँ पे ज़्यादा प्रश्न हो पाएंगे, फिर भी 1 या 2 की कराते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों के लिए इस प्रकार के इसमें से मतलब माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस को मैं लेके आऊँगी, जिसमें कुछ क्वेश्चंस बहुलक से, माध्य, माध्यिका से उठते हैं बच्चों, जो कि सीधा सीधा नहीं पूछता है। कई बार आपसे होगा क्या, ऐसी संख्याएं लिखे रहेगा और कहेगा माध्यिका, खुद वो आपको बता देगा, अब बीच की संख्या को यक्ष कह देता है। तो उस स्थिति में आप लोग को यक्ष का मान बताना पड़ जाता है। तो इन सारे प्रश्नों को भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। तो पहले तो अभी हम लोग इसे कार्य तो सीख ले, कुछ बातें हो सकता है आप पर भी बच्चों के मन में कंफ्यूजन होना। तो चलिए इसे मिटाते हैं और दूसरा प्रश्न लिखते हैं और उसके हम लोग 4 ही चीजों को फाइंड करेंगे। मिटा देंगे इसे। चलिए अगला प्रश्न हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये प्रश्न है हमारा, ये हमारा प्रश्न है। इसमें हमें 4 चीजें बताना है, माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। ये 4 चीजों को हमने बताना है। मैंने इन 4 चीजों के बारे में आप लोगों को बता दिया। आप लोग चाहते हैं हल करना तो वीडियो को करिए स्टॉप और कर लीजिए हल। चलिए इधर दिखाते हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले तो हम लोग माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? माध्य मीन्स औसत, माध्य मीन्स औसत। तो पहले इन सब को जोड़ लीजिए, जितनी संख्याएं हो भाग दे दीजिए। चलिए फिर जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। 19 2 11 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 2 2 4 हो जाएगा। इन चारों को जोड़ लीजिए, 3 3 6 6 4 10 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ लेते हैं। 0 8 8 1 9 हो जाएगा। 1 4 5 5 1 6 हो जाएगा। क्या आ गया? 69 आ गया जोड़ने पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं। 8 से भाग दीजिए। 8 हटाई क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो 8 छंगे क्या हो जाता है? 48। 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2। 8 दूनी 16, 4 बचेगा। 8 पंजे 20। तो ये हमारा औसत है। क्या है? ये हमारा औसत निकल के आया दिए हुए क्वेश्चन का। दिए हुए क्वेश्चन का औसत 8.625 है। क्या है? 8.625 है। तो औसत हो गया था। चलिए आते हैं माध्यिका पे। माध्यिका के लिए आप चाहे तो अवरोही चाहे तो आरोही किसी भी क्रम में आप लिख सकते हैं, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा हो। तो चलिए तो मैं वही लिखूंगी, आप लोगों को पता है, बढ़ते क्रम में 2 2 2 3 3 19 23 25 लिखो था। इतनी संख्याएं थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या। फिर वही मैटर फंस गया। तो भाई हम 3 इधर निकाल दे रहे हैं और 3 इधर निकाल दे रहे। बची बीच की हमारी जो 2 संख्या इन्हें हम ऐड करेंगे। 3 3 आ जाएगा 6, 6 को 2 से भाग दे दीजिए। 2 3 या 6, फिर भी क्या आएगा? 3 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 3 6 ही होता है। 6 को 2 से भाग देंगे, 2 3 6, फिर भी 3 आ जाएगा। तो माध्यिका इसका क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा, है ना सिंपल। अब यहाँ पे 7 होता तो ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो 3 इधर हटाया, 3 इधर, बची तो 20 की संख्या है, उसे ऐड करके भाग दे दिया, निकल आया माध्यिका। चलिए बहुलक पे आए। कहाँ आए? बहुलक पे आइए भाई। बहुलक जो बहुत बार होगा, बहुलक जो बहुत बार होगा। देखिए 1 2 3, 2 3 बार है। जो 2 है वो 3 बार लिखा हुआ है।
और 3 2 बार है, 25 एक बार, 23 एक बार, 19 एक बार, सबसे ज्यादा कौन है 2। तो बहुलक हमारा क्या आएगा निकल के, इस क्वेश्चन में आंसर बहुलक का क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा यानी बहुत बार जो है तो वो 2 है। कौन है 2। चलो हटा इसे, बहुत सिंपल होता है बहुलक। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, परिसर निकालते हैं। क्या निकालते हैं परिसर। तो सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी हमारी 25 और सबसे छोटी हमारी 2। तो 25 - 2 इक्वल क्या आ जाएगा 23। इज द करेक्ट आंसर परिसर का। सबसे अच्छा उत्तर परिसर का इस क्वेश्चन के लिए क्या है 23 है। भाई ऑप्शन तो दिया नहीं है यहाँ पे, नहीं तो 23 टिक कर दिया जाता। तो आई समझ। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें आप लोग को सिंपल करा रही हूँ, अगले वीडियो का थोड़ा सा इंतजार करिएगा, उसमें इतना सिंपल नहीं रहेगा, ठीक है, कि चुटकी बजा के हल, इसे चुटकी बजा के क्वेश्चन नहीं हल होते हैं। चलिए इधर देखिए, कुछ लिख देते हैं। चलिए इसका आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस को आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बता दें कि इस क्वेश्चन में आप बहुलक नहीं पाएंगे। क्या नहीं पाएंगे बहुलक नहीं पाएंगे बच्चों। इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुलक कभी नहीं पूछता है। बहुलक तभी पूछेगा जब किसी संख्या को 1 से अधिक बार रिपीट कर देगा। इस बात को ध्यान से समझना मेरी बात को, कि बहुलक आपसे तभी पूछता है जब किसी संख्या को 1 से अधिक बार रिपीट कर देता है। तो क्या यहाँ किसी संख्या को 1 से अधिक बार रिपीट किया, नहीं किया, तो बहुलक जो है वो यहाँ पे हमें नहीं पता कर पाएंगे। अब बाकी जो तीनों चीजें हैं वो हम निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माध्य यानी औसत निकालेंगे, जोड़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ इसका 20 आ जाएगा, 4 3 7 और 3 2 5। यहाँ जोड़ेंगे तो 7 अब 5 2 भी 7 हो जाएगा। भाई 2 2 4 संख्याएं, 4 से भाग देंगे, किससे भाग देंगे 4 से। 4 × 9 4, 3 बच जाएगा, 4 9 36, 1 बच जाएगा, 4 दूनी 8, 4 5 20, 19.25। इस संख्या का क्या हो जाएगा माध्य यानी औसत हो जाएगा। 23 24 17, 3 का औसत 19.25 आ गया। माध्यिका पे आइए, किस पे आइए, वाह माध्यिका पे आइए। तो सजाने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी से लिखा हुआ है। किस क्रम में है ये, ऑलरेडी से घटते क्रम में लिखा हुआ है। तो भाई चाहे बढ़ते में लिखना चाहे घटते में लिखना, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई बार बच्चों सीरीज खुद ही बना के दे देता है, हम लोग पगलाते रहते हैं, टाइम वेस्ट कर देते हैं इसको बनाने में। तो जब खुद ही दिया है तो क्या फायदा है बताओ, जब खुद ही दे रखा है तो क्या फायदा बनाने का। तो भाई दोनों में से एक क्रम चाहिए था, वो एक क्रम में खुद ही सजा दिया है। चलिए फिर फर्स्ट से हमें बताना क्या है माध्यिका। तो बीच की संख्या, यहाँ बीच की तो हम पाएंगे नहीं, तो इसे इधर हटा दीजिए, इसे इधर, इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो 7 4 11, हासिल 1 हो जाएगा, 2 1 3 1 4। उसके बाद भाग देंगे हम लोग किससे 2 से। जब 2 से भाग देंगे तो 20.5 क्या हो जाएगा हमारा माध्यिका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए माध्यिका भी आ गई। बहुलक तो आपको पता है यहाँ हम निकाल नहीं पाएंगे। अब हम लोग निकालते हैं परिसर। क्या निकालते हैं परिसर, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो भाई आप लोग 33 में 3 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। परिसर भी निकाल लिया। तो आई होप आप लोग को यहाँ मेरे इस वीडियो में माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर निकालना अच्छी तरीके से आ गया होगा। माध्य का मतलब औसत, माध्यिका का बीच। माध्यिका जब भी आपसे पूछे तो आप बीच वाली संख्या को बताओगे। बहुलक जब भी पूछेगा तो किसी क्वेश्चन में किसी एक संख्या को 1 से अधिक बार रिपीट किया रहता है, तभी बहुलक पूछता है, अन्यथा बहुलक ऐसी स्थिति में शून्य माना जाता है। उसके बाद परिसर आप लोगों को पता है कि दी हुई क्वेश्चन की सबसे बड़ी संख्या और दिए हुए क्वेश्चन की सबसे छोटी संख्या का अंतर ही क्या कहलाता है परिसर कहलाता है। तो अभी मैंने आप लोग को समझाया, सारी बेसिक चीज़ों को इसमें कवर करा दिया है, कुछ क्वेश्चंस भी आप लोग को करा दिए हैं, ठीक है। अब कल के वीडियो में हम थोड़ा सा इसे स्टैंडर्ड हाई कर देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे भी ज़्यादा परिसर से क्वेश्चन उठते नहीं हैं, जिस प्रकार से उठने चाहिए थे वो मैं कल आपको बता दूंगी। तो कल के वीडियो का आप थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा। तो फिलहाल आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलते हैं, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट लेकर। जय हिंद, वंदे।